नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 अगस्त से राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक दोस्तों चर्चा करेंगे इस गोचर की। 5 दिसंबर इसलिए क्योंकि राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे 5 दिसंबर को। वक्री चाल से चलते हैं, इसलिए मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए यह बहुत लाभकारी गोचर है क्योंकि राहु से कुछ दिन पहले, राहु के परिवर्तन से कुछ दिन पहले 27 जुलाई को दोस्तों शनि वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री चाल से जब चलेंगे तो राहु की ओर इनका डायरेक्शन हो जाएगा, राहु की ओर आना शुरू कर देंगे। आप ये समझें तो राहु को प्रभावित करना शुरू कर देंगे और अपनी राशि की ओर इसका शनि का रुख होगा, डायरेक्शन होगी। तो कहीं ना कहीं राहु शनि से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि शनि का ये घर है अष्टम भाव और राहु शनि के मित्र हैं। अक्सर आपने सुना होगा शनिवत राहु। जिस तरह से राहु बिहेव करते हैं शनि भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। बस इतना सा फर्क होता है कि राहु अचानक से रिजल्ट देते हैं, परंतु लंबी अवधि तक यह जो रिजल्ट देते हैं वह काम आते हैं। जिस तरह से शनि का प्रभाव लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में रहता है, अच्छा या बुरा। जब शनि अच्छा कर देते हैं, आपको ये बता दूं, वह अच्छाई आपकी ज़िंदगी में लंबे समय तक रहती है। जब भी कोई कामकाज आप शनि के पीरियड में शुरू करते हैं, कोई नौकरी करते हैं शुरू या बिजनेस शुरू करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि वह लंबे समय तक चलता है अगर शनि आपके फेवरेबल हैं तो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। एनीवेज, हम राहु की चर्चा कर रहे थे। राहु उल्टी दिशा में घूमते हैं, वक्री चाल जिसे कहते हैं राहु भी। तो राहु का ये इसमें 2 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। अच्छी बात इस परिवर्तन की ये है कि मंगल आपके लिए तो योग कारक है, पंचम और दशम भाव का मालिक है, इसलिए कहीं ना कहीं राहु के साथ संबंध बनना ये अच्छा हो जाता है, खासकर पंचमेश होकर। देखिए, मंगल पंचमेश है और पंचमेश का संबंध अष्टम भाव से होगा, तो अष्टम भाव भी अचानक से होने वाली घटनाओं का है। अगर अष्टम भाव के ऊपर शुभ प्रभाव होता है तो अचानक से सुखद घटनाएं होती हैं, अगर अशुभ प्रभाव होता है तो अचानक से गलत घटनाएं हो जाती। तो अष्टम भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव, मंगल पंचमेश भी है और कर्मेश भी है। तो राहु देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 2 अगस्त से और वृश्चिक नवमांश में आप नोट करेंगे रहेंगे 3 अक्टूबर तक। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है तो मंगल के नवमांश में रहेंगे। तो इसका मतलब ये है पंचम भाव का फल ज़्यादा देंगे इस अवधि में। हालांकि 10th हाउस का भी राहु फल देंगे और शनि से भी प्रभावित होंगे जो कि अष्टमेश होने के साथ साथ सप्तम भाव के मालिक भी हैं। तो राहु कहीं ना कहीं पंचम भाव, दशम भाव, सप्तम और अष्टम भाव का फल देंगे। ज़्यादा फल यह है, आपको बता दें, अष्टम भाव का और पंचम भाव का देंगे 3 अक्टूबर तक, क्योंकि ये जो धनिष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण होगा 2 अगस्त से जब राहु इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो चतुर्थ चरण से शुरुआत होगी और 3 अक्टूबर को यह तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे जब राहु तुला नवमांश में होंगे। फिर शुक्र से प्रभावित रहेंगे, शुक्र का फल देंगे, क्योंकि राहु का आपको पता ही शैडो प्लैनेट हैं, इसकी अपनी कोई राशि नहीं है, इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। हालांकि वृषभ और मिथुन राशियों में यह उच्च के माने जाते हैं और कन्या राशि में, कुंभ राशि में भी अच्छा फल देते देखे गए हैं। केतु इसी तरह से वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो राहु का हम बात कर रहे थे। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश अचानक से शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, कोई विंडफॉल हो सकता है। जैसे कि टाइटल में आपने देखा, शनि और राहु मिलकर देंगे आपको धन छप्पड़ फाड़ कर। क्यों?
क्योंकि अष्टम भाव में अष्टमेश बैठे और पंचमेश का प्रभाव लेकर बैठे, तो अष्टम भाव लेगेसी का भी होता है, अचानक होने वाले लाभ का भी होता है, और पंचम भाव लॉटरी इत्यादि का भी होता है। तो राहु के साथ संबंध होना, ज़्यादा लोगों की इस अवधि में लॉटरी लगेगी, स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं आपको भौतिक सुख भी मिलेंगे। लव लाइफ कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि शनि सप्तम भाव के भी मालिक हैं। खासकर जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं या लिव इन रिलेशंस में रहते हैं, उनके अगर संबंध अभी तक अच्छे नहीं थे, उनके संबंध भी बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि पंचमेश हैं मंगल और राहु मंगल के नक्षत्र में, और सप्तमेश हैं शनि। शनि की निकटता हो जाएगी, शनि प्रभावित करेंगे राहु को। सप्तमेश और पंचमेश का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली संबंध हो जाता है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव होता है गोपनीयता का। तो यहाँ पर इस तरह का जब संबंध होता है, तो अगर पंचमेश सप्तमेश किसी जातक के आपकी कुंडली में मंगल और शनि सप्तम भाव अष्टम भाव में है, तो यकीन मानिए ऐसे व्यक्ति के काफ़ी संबंध होते हैं जो धरातल के नीचे ही रहते हैं, जिनका पता चलता ही नहीं है और कभी भी पता नहीं चलता। ये आपको बता दूं, ये गोपनीय ही रहते हैं। इस तरह के रिलेशंस होते भी हैं परंतु गोपनीय रहते हैं। पंचमेश और सप्तमेश इकट्ठे हों तो ऐसा व्यक्ति रोमांटिक होता है, परंतु अष्टम भाव में मीन्स वह रोमांस दबा रहता है, दुनिया को पता नहीं चलता। और इस तरह के संबंध इस अवधि में भी कुछ डेवलप होंगे। जी हाँ दोस्तों, सो बी केयरफुल। और इसके अलावा जहाँ तक हमने बात की है शनि के साथ संबंध की, राहु की, शनि सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। जो इस तरह का व्यापार करते हैं, जो खासकर रिसर्च से रिलेटेड है, टनल्स में जो कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों में दूर दराज के देशों में कामकाज कर रहे हैं, या कुछ इस तरह के टेरेन में कामकाज कर रहे हैं जहाँ पर व्यक्ति अप्रोच नहीं कर सकता, जंगलों में दूर दराज के इलाकों में रिसर्च कर रहे हैं और उससे रिलेटेड बिजनेस है आपका, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई जंगलात से रिलेटेड बिजनेस है, कोई माइंस हैं, कोई खदानें हैं, कोई इस तरह के अंडरग्राउंड कोई जो वर्क होता है, इवन जो डिटेक्टिव हैं या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं दूर दराज बॉर्डर के क्षेत्रों में, माउंटेनियस रीजन्स में, उनके लिए स्थितियाँ फिर भी अच्छी होंगी। ये बहुत कम लोग होंगे। देखिए, जहाँ तक योग की बात है वो योग बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पर गुरु भी आपको बता दें अच्छी स्थिति में आ जाएंगे 12 अगस्त को। इन द मेन टाइम 12 अगस्त को उदय होते ही आपके लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम होंगी, चुनौतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चुनौती तो अभी भी कोई नहीं होगी क्योंकि गुरु है तो उच्च के। देखिए, एक तो दिग्बली होता है गुरु लगन में, तो लगन में बैठा हुआ गुरु और शनि के नक्षत्र में, शनि भाग्य स्थान में है, तो किस्मत तो आपका साथ देना शुरू कर रही होगी और आपके शादी के प्रपोजल्स आने शुरू हो चुके होंगे। दोस्तों, 12 तारीख के पश्चात आप शादी ब्याह के लिए कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, इंगेजमेंट इत्यादि कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई, सिंगल्स हैं, दे कैन फॉल इनटू लव। जैसे कि बताया, गोपनीय लव के भी चांसेस जब ज़्यादा हैं। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो रहा है मंगल शनि का राहु के जरिए। देखिए, राहु मध्यस्थता भी करेंगे शनि मंगल की, इस तरह की स्थिति है। शनि मंगल आपस में मिल नहीं रहे, परंतु राहु के जरिए, देखिए राहु शैडो है, राहु कैटालिस्ट है, जिस ग्रह के साथ होता है उसी का प्रभाव देता है, जिसके नक्षत्र में होता है उसका फल देता है। तो धनिष्ठा का फल ये काफ़ी ज़्यादा देगा, क्योंकि मैं अक्सर बताता आया हूँ राहु की अपनी राशि नहीं है, राहु के अपने नक्षत्र तो हैं, 3 नक्षत्र हैं, आपको बताता आया हूँ। पहला नक्षत्र आर्द्रा है, दूसरा नक्षत्र इनका शतभिषा है और एक स्वाति नक्षत्र भी, ये 3 नक्षत्र हैं। तो राशि नहीं है, परंतु इसलिए ये नक्षत्र का फल अक्सर दिया करते हैं ज़्यादा। तो ये 3 अक्टूबर से तुला नवांश में भी होगा, शुक्र से प्रभावित होगा, तृतीय चरण होगा जब राहु का,
तो फोर्थ हाउस के फल देगा। फोर्थ हाउस जमीन जायदाद का, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज हैं वह सुचारू रूप से आपके चलेंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल, मदर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वाहन परचेज करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बड़ी गाड़ी, बड़े घर का सुख मिलने के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं घर में लग्जरी प्रोडक्ट्स आने की योग बनते हैं। तो आप लग्जरी को एंजॉय करने वाले होंगे। 3 अक्टूबर से शुक्र के नवांश में राहु का प्रवेश होगा, धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण होगा। तो ये राहु बहुत अच्छा फल जाते जाते देने वाला है। जाते जाते का मतलब ये राशि परिवर्तन 5 दिसंबर को जब कर लेगा तो आपके 7th हाउस में आ जाएगा। ये स्थिति कैसी ही रहेगी इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। ये शनि के ऊपर भी निर्भर करता है, शनि की स्थिति कैसी रहती है आगे आने वाले समय में, उसके ऊपर टिप्पणी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना बता दें, गुरु का 12 अगस्त से उदय होना आपको क्या कहते हैं, विदेश यात्रा की योग बना देता है। गुरु क्योंकि 9th हाउस का मालिक है और शनि से संबंधित है, शनि सप्तमेश भी है, तो यहाँ पर लव लाइफ बेहतर, व्यापार के लिए अच्छा, गुरु का उदय होना, धन की स्थिति और भी बेहतर होती है। जहाँ तक राहु के गोचर का सवाल है, ये अकस्मात ढंग से आपको पंचम भाव के सुखद फल देने की तैयारी में है। संतान की ओर से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, छात्रों को भी अचानक कोई उपलब्धि मिल सकती है। रिसर्च कर रहे हैं तो कोई आपको उपलब्धि मिलेगी, कुछ लिख रहे हैं तो आपका लिखा हुआ पारित होगा। कोई ना कोई ऐसा गोपनीय कार्य अगर कर रहे हैं उसमें अचानक से सफलता मिल सकती है, अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है, लिगेसी से लाभ होने के पूर्ण चांसेस बनते हैं क्योंकि मंगल योग कारक है। और कैरियर में भी कहीं ना कहीं उछाल हो सकता है क्योंकि 10th हाउस का मालिक भी है मंगल। और अपनी राशि से, मेष राशि से राहु 11वें में होगा, इस समय मंगल का प्रभाव दे रहा होगा राहु, तो कहीं ना कहीं कैरियर में भी आपको सफलता मिले, प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक ही रहेंगे, कर्जे इत्यादि से आप निजात पा सकते हैं, ये तो क्लियर हो जाता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।